जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रूड पर। तो आज से हम लोग किरण जो बुक है एसएससी जीके के लिए उसका कंप्लीट सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद हम जियोग्राफी को क्लियर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। यानी जो पुरालेख विद्या है इसका मतलब क्या होता है। तो पुरालेख विद्या का मतलब है शिलालेखों का अध्ययन, यानी शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख विद्या। अगला क्वेश्चन है ईंटों की कृत्रिम गोदी, यानी ईंटों की जो कृत्रिम गोदी है वो इसका ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला जो एकमात्र सिंधु स्थल है वो कौन सा है। तो ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल है वो लोथल जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो क्या थी। तो सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित जो शहरी जीवन है ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है देवी माता की पूजा संबंधित है, यानी देवी माता है उसकी पूजा किस सभ्यता के अंदर की जाती थी। तो ये की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पूजा की जाती किसकी, देवी माता की पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो है इसका सबसे बड़ा जो भवन है वो है धान्यगार, यानी जो अनाज घर है वो सबसे बड़ा जो घर है, सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है, धान्यगार। और अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यानी इनमें से कौन सा है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी आरडी जो है दयाराम साहनी है वो कौन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो स्थित है उसका अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी यहाँ पर बहुत सारे मृत कंकाल प्राप्त हुए थे, इस कारण इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यानी हड़प्पा के समय की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, दयमाबाद से। और दयमाबाद क्या है, इसका जो सिंधु हड़प्पा जो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो दक्षिणतम बिंदु है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और दयमाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो है वो किस जिले के अंदर स्थित है, तो वह है लरकाना पाकिस्तान के अंदर। लरकाना पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द, यानी कौन से सत्यमेव जयते शब्द है वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। यानी किस ग्रंथ से जो सत्यमेव जो शब्द है, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है कौन सा, सत्यमेव जयते शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी। यानी किस लिए बनाई गई थी, वर्ण व्यवस्था। तो भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है ये बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी कौन सी, भारत में वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। यानी भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो कौन से ग्रंथ के अंदर है, तो वो है सामवेद की संहिता के अंदर। भारतीय संगीत का जो उद्गम स्थान है वो माना जाता है कि इसको सामवेद की संहिता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। यानी आरंभिक जो वैदिक काल था इसके अंदर वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, व्यवसाय के ऊपर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। आरंभिक जो वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। यानी इनमें से ऋग्वेद काल के समय कौन सी जानकारी नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, यानी जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल के समय नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। यानी सबसे जो पहले जो अन्न था वो मनुष्य द्वारा कौन सा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वालों में से कौन सा जो अन्न था वो प्रयोग में लाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा जो या यव। इसको पहले कहा जाता था यव और अब कहा जाता है जो। अगला क्वेश्चन है यज्ञ सूत्र निम्न से किस वेद में है। यानी वह यज्ञ करने के जो सूत्र है वो किस वेद के अंदर स्थित थे, तो ये थे यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद के अंदर स्थित थे कौन से, यज्ञ करने के सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पर पाया गया है। यानी जुरासिक काल का जो माना गया है पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल है वो कहाँ पर पाया गया है।
तो ये पाया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर माना गया है जुरासिक काल का जो पूरी तरह से तैयार वृक्षीय जो फॉसिल है ये कहाँ पर मिला है, छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि कौन सी थी, इसकी थी अज्ञात, यानी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी, यानी कौन सी जो जनजातीय सभा है वो सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा समिति, यानी समिति जो सभा थी जनजातीय सभा थी एक, और समिति जो सभा है वो जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, यानी उपनिषद का जो शाब्दिक रूप से अर्थ होता है वो कौन सा अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा पास बैठना, यानी उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। अगला क्वेश्चन है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है। तो आर्यन जो जनजातियाँ हैं इसकी जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहाँ पर है, सप्त सिंधु के पास, सप्त सिंधु के अंदर है प्राचीनतम बस्तियाँ किसकी, आर्यन जनजातियों की। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा जो लोथल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर स्थित है गोदीबाड़ा लोथल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा, यानी भारत को जो प्रसिद्ध जो नर्तक कन्या थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी प्रतिमा वो वापस देने के लिए कहा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने कहा था। किस देश ने भारत से कहा था, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध प्रतिमा लाने को कहा था पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी इसकी ताकत क्या थी। तो इसकी जो मेन ताकत थी वो थी कृषि, कृषि के कारण ही सिंधु अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, यानी जो महाभारत था इसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था जय संहिता, जय संहिता इसका प्रारंभिक नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में प्राप्त हुई थी और ये मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध थी, मिट्टी के पात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वो कौन थे, यानी कौन से मनीषी थे जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। तो वो थे कौन, वो थे अगस्त्य, अगस्त्य मुनि थे वो, इन्होंने दक्षिण भारत का क्या किया था, आर्यीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए, यानी प्राचीनतम जो भारतीय सभ्यता थी वो कौन सी थी। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता थी, इसका जो सही आंसर होगा पहला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका जो एक स्थल है वो पाकिस्तान के अंदर है और वो स्थल हमें बताना है, वो स्थल है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो जो ग्रेट बाथ जो विशाल स्नानागार है वो मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है ग्रेट बाथ। अगला क्वेश्चन है विषम शब्द का चयन कीजिए। तो विषम शब्द है इनमें से कौन सा है। तो सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये तीनों तो वेद थे, महावेद थे, और विष्णु पुराण एक पुराण थी। तो इसका जो विषम पद है वो है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद है वो क्या है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पास बैठना, और यहाँ पर उपनिषद ऑप्शन के आधार पर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत, हिंदू दर्शन का स्रोत इसका सही आंसर होगा, यानी आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इनका मेल करना है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था एसएससी के द्वारा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन एक ही स्थान से मेल हो रहे थे, इसलिए तो ये क्वेश्चन गलत है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं।
तो जिस वेद के अंदर जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए थे, तो ऐसा वेद कौन सा था? तो ऐसा वेद था, कौन सा था? अथर्ववेद वेद। अथर्ववेद वेद था जिसके अंदर जादू, चमत्कार और मंत्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? तो कौन सा वेद है जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो यज्ञ कराने के मंत्र तथा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता था। कौन सा था? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वर्तमान में धौलावीरा है 40वीं यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है, 40वें नंबर की धौलावीरा है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो जो धौलावीरा है वो प्रसिद्ध थी किसके लिए? जल संरक्षण की विधियों के लिए। जल संरक्षण की विधियों के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था? यानी जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पर लिया था? कुशीनगर के अंदर इन्होंने खुशी खुशी जो है महापरिनिर्वाण ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है? यानी ऋग्वेद के अंदर एक प्रमुख देवता को माना गया है और वो प्रमुख देवता है इंद्र। जो इंद्र देवता है वो ऋग्वेद के अंदर प्रमुख देवता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन एक प्रेम विवाह था? यानी कौन सा एक है वो प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता था? कब? वैदिक काल के समय में। और वैदिक काल के समय में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को क्या माना जाता था? प्रेम विवाह माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई क्या थी? तो ये अच्छी तरह से बनाई गई क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा व्यापारिक नगरें। यानी व्यापारिक नगर थे कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाए गए व्यापारिक नगर थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? यानी वेद त्रयी का भाग कौन सा इनमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद वेद त्रयी का भाग होते हैं और अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं ऋग्वेदिक जो सभ्यताएं हैं सबसे अधिक स्थित थी? यानी किस नदी के निकट थी सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेदिक सभ्यताएं हैं वो स्थित थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है, इसके किनारे पर थे ऋग्वेदिक सभ्यताएं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? यानी हड़प्पा के अंदर एक स्थल था मांडा, और ये मांडा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 1 नंबर, चिनाब नदी के किनारे पर। चिनाब नदी के किनारे पर था कौन? हड़प्पा स्थल मांडा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल है यानी वो सब पूर्णतः पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। नवा मंडल जो है, नवा मंडल है वो ऋग्वेद का नवा मंडल है सोम को पूरी तरह से समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? यानी किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल, गुजरात के बारे में कहा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ सीधा इसका व्यापार चलता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी हल का जो निशान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा बनवाली। बनवाली से हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पाकालीन स्थल, और इससे हल का जो टेराकोटा है वो क्या हुआ है? हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनवाली से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी? वो थी रावी नदी के किनारे। रावी नदी कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर अभी वर्तमान में स्थित है। और हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किसके किनारे थी? रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लोथल जो प्रसिद्ध था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के आधार पर इसका जो सही आंसर होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी बंदरगाहों के लिए। जो लोथल जो शहर था वो प्रसिद्ध था बंदरगाह के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है निम्न में से किस सभ्यता में पाई जाती है? यानी जो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति निम्न में से प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी की नाचती हुई मूर्ति। अगला क्वेश्चन है सतुगई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो जो सतुगई जो सभ्यता है वो किस देश के अंदर स्थित है? तो ये है अफगानिस्तान के अंदर, वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर है सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो जो मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम था, इसका जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था नदीमुख या भूमि का टीला। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृतकों का टीला। जो मृतकों का टीला है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मृत कंकाल प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इनमें से जो कौन सी धातु ऐसी है जो हड़प्पन सभ्यता के अंदर नहीं पाई गई थी? तो सोना मिला था, तांबा भी मिला था और चांदी भी प्राप्त हुई थी। तो जो लोहा है ये धातु हड़प्पन सभ्यता के अंदर नहीं प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद प्राचीनतम है? यानी इनमें से बताना है कि चारों वेदों के अंदर सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी ने कई बार पूछा है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए, यानी जो भीमबेटका गुफा है वो गुफा के अंदर शैल चित्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्न से किस हड़प्पन स्थल से एक युग्म सावधान मिला है? यानी कौन सी एक हड़प्पा कालीन जो स्थल है उससे एक युग्म के अंदर सावधान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा लोथल के अंदर। लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है कौन सा युग्म सावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्न से कौन सा उनमें से एक नहीं था? यानी इनमें बताना है कि सिंधु घाटी जो है सिंधु घाटी सभ्यता वो 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का एक घर था, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन के आधार पर हम देखते हैं। ऑप्शन में दिया है मिस्र, दक्षिण एशिया, रूस और मेसोपोटामिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर होगा रूस। रूस की जो सभ्यता थी वो इसके अंदर स्थित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक जो पुरातात्विक स्थल था वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। जो जोरवे कल्चर जो एक चालकोलिथिक जो स्थल है पुरातात्विक स्थल वो है महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो जो प्रमुख जो बंदरगाह थे वो कहाँ पर थे? लोथल के अंदर। तो प्रमुख शहर कौन सा हो जाएगा? लोथल गुजरात। अगला क्वेश्चन है बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल में से कहाँ पर स्थित है? जो बुर्ज होम है वो जो नवपाषाणकालीन जो नवपाषाण युगीन जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर के अंदर है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल था जिससे जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? जुताई वाले क्षेत्र मिले हैं। और हल कहाँ से मिला था? बनवाली से। हल मिला था बनवाली से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दावजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? जो दावजाली हेडिंग है नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा असम। यानी दावजाली जो हेडिंग है वो असम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। यानी कौन सा महाकल्प है जिसको स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नूतन जीवी या सिनोजोइक जो महाकल्प है इसको माना जाता है स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गृत आवासों के प्रमाण यानी गृत आवासों के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? यानी जो पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर स्थित है?
तो ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी, सीएपीएफ और एसआई दिल्ली पुलिस में। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर हो जाएगा, सिंध के अंदर स्थित है, सिंध जिले के अंदर स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता जो है विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, तो अनुष्ठान को दर्शाने वाला जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा कल्प। कल्प कहा जाता था किसको, अनुष्ठान को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, तो पुरुषनी है वो किस नदी को कहा जाता था वैदिक काल के अंदर, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा रावी नदी को कहा जाता था, क्या, परुषणी नदी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज हुई थी 1921 के अंदर दयाराम साहनी और बनर्जी के द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल है वो राजस्थान राज्य में स्थित है एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया था एक जो स्थल है हड़प्पाकालीन सब स्थल है वो है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कालीबंगा स्थल है और हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया, यानी कितने मंडलों में या पुस्तकों में इसको ऋग्वेद को विभाजित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 पुस्तकों या 10 मंडलों के अंदर ऋग्वेद को विभाजित किया गया है और सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप, यानी जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप किसको अलग अलग करती है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरकोटड़ा जो पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है, यानी सूरकोटड़ा जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर स्थित है कौन सा, सूरकोटड़ा, और एक लोथल गुजरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, तो इनमें से कौन सा इस उद्देश्यों में से एक नहीं है, यानी वेदों के अंदर वैदिक दृष्टिकोण में संबंध जो है एक व्यक्ति का वो 4 उद्देश्यों के लिए निर्धारित होता है, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य एक उनमें से नहीं है, तो सिद्धि जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य उनमें चारों में नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता था, तो वैदिक ऋचाओं के जो मुख्य संग्रह है इसको कहा जाता था संहिता, यानी वैदिक ऋचाएं हैं जो श्लोक वगैरह थे वेदों के अंदर, तो उनके संग्रह को कहा जाता था संहिता। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। तो आज हमने 75 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।